सब नाग नागिनों को फेल कर दिया रकमाबाई ने। बड़ी नागिन निकली रकमाबाई, या फिर ये कहें कि नाग नागिनों की मां निकली रकमाबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बाप रे बाप, रकमाबाई को देख के लगता है कि उसने सबसे एक जो है लेसन ले लिया है। जो भी उनकी जिंदगी में नेगेटिव लोग आए हैं उन सबसे, सबके जो करैक्टर्स हैं उसमें आ गए हैं। सारे नाग नागिन जो इस शो में हमने देखे हैं उन सबका अगर समीकरण बनाया जाए तो रकमाबाई बन रही है आज की डेट में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो रकमाबाई खोखला करती जा रही है होलकर वाड़े को, क्योंकि होलकर वाड़े का उत्तराधिकारी मालेराव उनकी मुट्ठी में है। और जब रकमाबाई को हम देखते हैं छुप के सुनते हुए, प्लानिंग करते हुए और आगे हर सीन के बाद एक फायदा उठाने वाली लुक देते हुए, तो याद आती है, किसकी याद आती होगी आपको भी? मुझे तो आती है धनाजी सरदार की, गुन्नू जी की, वो द्वारका रानी जो पहले थी उनकी। तो इन तीनों का समीकरण अगर लगाएं तो अब रकमाबाई है। रकमाबाई वो हर फर्ज निभा रही है जो एक नागिन को निभाना चाहिए, मगर इसमें उनका फायदा क्या है मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि जो फायदा करने के लिए वो ये सब कर रही है वो तो अभी भी उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि तुकुर जी तो अभी भी देवी अहिल्या के साथ ही है, उनकी बात मानते हैं, तो कहां से बनेगी रानी? तो यही समझ में आता है दोस्तों कि सिर्फ देवी अहिल्या को कष्ट पहुंचाने के लिए, मालवा को खोखला करने के लिए कि जाओ मुझे ये अगर रानी नहीं बनने दिया तो मैं भी आपके राज्य की तबाही बन के ही सामने आऊंगी। बड़ी नागिन बनी है वो, क्योंकि जिस तरह मालेराव उनकी हर बात को सुनते हैं, मानते हैं, उसी हिसाब से मालेराव आगे रिएक्ट भी करते हैं, बल्कि डबल करते हैं। और उससे रकमाबाई को शांति मिलती है, खुश होती है वो। मालेराव पहलवान को पीट रहा है, रकमाबाई खुश हो रही है। बल्कि वो तो और ज्यादा, जैसे उन्होंने किसान का अपमान किया, एक अन्नदाता के सामने सिक्के फेंक दिए, तो मतलब हर चीज में वो टॉप पे पहुंच रही है। तो इसको जब दंड मिलेगा या जब एक्सपोज होगी, कब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर ये जो एक्सपोज होगी तो फिर तुकुर जी पे क्या बीतेगी? क्योंकि जितनी रकमाबाई नागिन है वो उतने ही देवता है। तो ऐसे समय में जैसे देवी अहिल्या को भी लग रहा है कि रकमा के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कोई भी योजना रकमाबाई के सामने नहीं करनी चाहिए, तो ये बातें अब लग रहा है कि देवी अहिल्या को स्पष्ट हो रही है, इसलिए वो पर्दा कर रही हैं। मगर रकमाबाई के पास तो हुक्म का इक्का है मालेराव, उसके लिए तो इतनी बात ही काफी है उसकी आई के खिलाफ भड़काने के लिए कि तेरी बहन की सुरक्षा के लिए तेरे पे विश्वास नहीं किया। और उससे ये भी होगा कि आगे मुक्ता के साथ जो होगा सो होगा, अपहरण होगा मुक्ता का, जो भी होगा उस पे भी सारी उंगलियां जो है मालेराव की तरफ से देवी अहिल्या पे उठेंगी और उनको और ज्यादा तूल देने के लिए रकमाबाई वहां पे बैठी है। आगे आगे क्या करेगी वो तो हम समझ ही सकते हैं क्या क्या करने वाली रकमाबाई, क्योंकि अब रकमाबाई का जो दिन पर दिन जो करैक्टर सामने आ रहा है वो नागिनों की मां को ही प्रतीक करता है कि ये है भाई। अभी तो हमने नाग नागिन देखे थे, मगर ये तो अंदर से खोखला कर रही है, बाहर से बिल्कुल शांत, कोई कुछ बात नहीं, कोई हमला नहीं, कोई खरीदो फरोख्त नहीं सैनिकों की। बस करना है तो मालेराव को पॉइंट आउट करना है, उनको पिन करना है। तो ये है दोस्तों रकमाबाई। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.